ऑल राइट गाइज, आज की क्लास में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में 55 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। क्विज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सभी। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। और इस लकी अनाउंसमेंट होगी जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मिनट स्टार्ट हो गई। हाँ, पहला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसमें देखिए दो प्रश्न हैं, दो ऑप्शन है, एक प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? द आंसर इज जम्बू द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? द आंसर इज, इसका सही आंसर ग्रीक हो जाएगा दोस्तों। ग्रीक ने सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है भाई 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका सही आंसर होगा। आई होप मैं इसका सही आंसर, अच्छा यही है क्या? हाँ ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट इसका सही पूर्वी देशांतर। ओके ओके ओके। हाँ, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? इलाहाबाद के समीप स्थित है जो दोस्तों, इलाहाबाद के समीप स्थित है दोस्तों। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? देखिए दोस्तों, इंडियन और स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है दोस्तों, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, सातवां, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? द आंसर इज 876 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको, आप टेलीग्राम हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, मैं आपको ये क्विज सीरीज सेंड कर दूंगा आपको, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखो, स्थलीय सीमा की लंबाई तो देखो मैं 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अच्छा, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। 3,214 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है भाई? 2,933 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द आंसर इज 6,6100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर 10.7%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 10.7%। अगला 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 की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 29.3%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 27.7%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 43%, यानी 43% इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 मील। 12 मील इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका देखो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? 24 मील। ठीक है, अगला प्रश्न है 1900 भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है जहां खनन कर सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 200 मील इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? बहुत ईजी है, 9 राज्य है दोस्तों, 9। और कई बार पूछ भी लेता है भाई, आपको याद रखना है कौन से है ना। इसका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा तो देखो गुजरात सही आंसर होगा, गुजरात, यस। और अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आंसर इज ओडिशा, ऑब्वियस आंसर है ओडिशा, इसका सही आंसर ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, बिहार नहीं होगा, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सही आंसर होगा दोस्तों इसका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी। और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखो पार्सन पॉइंट भी है, ला हिंचिंग पॉइंट भी है, पिगमेलियन पॉइंट भी है। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल दोस्तों, इंदिरा कॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 30वां, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखो इसका अंडमान लक्षद्वीप नहीं होगा, अंडमान निकोबार द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 31वां, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखो इसका पंबन चैनल इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मेरे को, हाँ पंबन चैनल सही है। अगला प्रश्न 32वां, आदम का पुल एडम, वैसे तो इसको इंग्लिश में एडम बोलते हैं लेकिन आदम हमारे हिंदी भाषा में सही होगा। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? एडम पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, डंकन पास किसके बीच में स्थित है? द आंसर इज दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला 34वां प्रश्न है, दीव एक द्वीप है, कहाँ का है भाई ये सर? ये गुजरात, यस गुजरात से आंसर होगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा होगी दोस्तों, मैकमोहन रेखा बहुत सरल आंसर है इसका। अगला प्रश्न हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? यार ये तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेड क्लिफ इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई थी? अरुणाचल प्रदेश, और कई बार चीन इसे अपना पार्ट भी बताता है, और सबसे ज्यादा जिलों के नाम अरुणाचल में बदले गए हैं चीन के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश का सही आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों। और निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ, समुद्री तट आ जाता है ना। और निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा रेखा छोटी है? ये आपको प्रश्न बताना है। देखिए, आपका आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। इसका माध्यम आपके सीधे दिमाग में घुस जाएगी, क्योंकि ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का। और आपको ये क्विज दे दी जाएगी अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपका समय भी बचेगा। इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा। सबसे लास्ट में आ जाता हुआ ये, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? द आंसर इज बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, यही घुसपैठिया बांग्लादेश हमारा सही आंसर होगा। अगला 41वां प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? बताओ। भूटान। यस, भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? क्या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है या प्रायद्वीपीय पठार है? सर ये तो प्रायद्वीपीय पठार मेरे को सही लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस भाग की है? वापस पढ़ूंगा मैं। और गारो खासी एवं जैंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी का है। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? देखो, मालाबार तो है लेकिन कोरोमंडल नहीं है। ठीक है, कोरोमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी, ये तो कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट कहां से कहां तक है भाई? क्या ये गोवा से दीव है या गोवा से दमन? गोवा सर, ये तो गोवा से दमन होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? क्या यह मृदा निक्षेपण से या प्रवाल उत्पत्ति? प्रवाल उत्पत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 48वां प्रश्न है हमारा, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन और नारकोंडम इसका सही आंसर होगा। बेरन और नारकोंडम भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ये तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है सर, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह, ठीक है। 50वां प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी तो अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा दोस्तों। लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, क्या ये बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है? सर ये तो अरब सागर में है, अरब सागर में। दीव स्थित है, दीव कहाँ स्थित है? दीव क्या खंबात की खाड़ी में स्थित है? दीव सर खंबात की खाड़ी में स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम है जी, रामेश्वरम। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है सर, राजस्थान में सबसे बड़ा। दक्षिण गंगोत्री क्या है भाई? दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री तो सर अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जी, अनुसंधान केंद्र है। जी दोस्तों, हमने ये क्विज पूरी कर चुके हैं हम, और हमारे 55 में से 55 आंसर सही है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है। आप भी ऐसे क्वेश्चन 55 में से 55 कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नोट्स, उसका टाइम बचाइए और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ में, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो ये क्विज हम टेलीग्राम पे करवाते हैं, जो इसका विनर होता है उसको 51 रुपये हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।